ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें लोगों को पढ़ने लिखने में भी तकलीफ होती है? देखिए, ये तो एक बहुत जनरल तरीके का टर्म है पढ़ने। ऐसे तो आप देखोगे तो बच्चों की उम्र में तो कोई भी बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है। और क्यों? क्योंकि उसकी क्यूरियोसिटी अलग अलग चीज़ों में होती है, बच्चे का अटेंशन डाइवर्ट होता है। तो जो एक नॉर्मल विकास की प्रक्रिया है, डेवलपमेंटल मेथड्स हैं, वो नॉर्मल है, वो सब बच्चों में होता है। लेकिन कुछ कुछ बच्चों में ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है, और ख़ास करके जैसा कि आपने डिसलेक्सिया की बात करी, तो डिसलेक्सिया जो एक टर्म होता है, जो काफ़ी सारी चीज़ें इस पे रिसर्च भी हुआ है, और ये पाया गया है कि बेसिकली इसमें रीडिंग डिफ़िकल्टी होती है। और रीडिंग डिफ़िकल्टी इन सेंस क्या है, तो डिकोडिंग प्रॉब्लम, वर्ड्स का जो डिकोडर होता है वो डिकोड नहीं कर पाते बच्चे। लेकिन अगर उसी बच्चे के पास वाला कोई पढ़ता है तो उनको समझने में, कंप्रिहेंशन में उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन प्रॉब्लम होता है वर्ड को डिकोड। जब आप उनको खुद पढ़ने को बोलते हो तो शायद वो उतना अच्छा नहीं पढ़ पाते हैं, और या बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाते हैं, और कंप्रिहेंड नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर सेम चीज़ कोई दूसरा पढ़ता है और बताता है तो वो समझ पाते हैं। तो ये डिसलेक्सिया जो बोलते हैं कि इसको खास करके पहले इसको मेंटल सबनॉर्मलिटी ग्रुप में रखा गया, लेकिन धीरे धीरे ये देखा गया कि ये कुछ अलग ही है। दिस इज़ नॉट मेंटल सबनॉर्मलिटी, ये बेसिकली वर्ड डिकोडिंग प्रॉब्लम है जो बच्चा सही से कर नहीं पाता है। लेकिन अगर वही चीज़ उसको सुनाई जाए तो वो सही से डिकोड करता है। तो ये देखा गया है कि जब आप वर्ड को सही से डिकोड नहीं करते हैं तो आप उसको कंप्रिहेंड नहीं कर पाते। जब आप कंप्रिहेंड नहीं कर पाते तो फिर आप उसको राइट नहीं कर पाते। तो एक जनरल बोला जाता है कि भाई बच्चा के कहीं विकास तो अवरुद्ध नहीं हो रहा है, या इसमें दिमाग कम तो नहीं है, जो जनरल आम बोलचाल की भाषा में जो पेशेंट्स आके हमको बताते हैं। लेकिन इसको पूरे डिटेल में एनालाइज करना होता है, और ये इतना आसान नहीं होता है। बहुत डिफरेंट टाइप और बहुत ही स्पेशलाइज सेंटर एंड क्वालिफाइड साइकोलॉजिकल एंड दीज मेथड्स एसेस करने के बाद ही हम ये बोल सकते हैं, और भी बाकी सारे पैरामीटर्स देखने के बाद ही ये बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर डिसलेक्सिया है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे बच्चों में ये देखा जाता है कि वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कुछ और पढ़ना चाहते हैं, इसलिए उनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता। तो ऐसे में जो बच्चे डिसलेक्सिक हो जाते हैं तो उनके माँ बाप कैसे समझे कि उनका बच्चा स्लो लर्नर नहीं है बल्कि कोई समस्या है? ये तो आम है, क्योंकि जनरली होता क्या है, पेरेंट्स अपने बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करते हैं। उनको लगता है उसने इतना जल्दी राइम मेमोराइज कर लिया, मेरा बच्चा नहीं कर पाया। वो हर क्वेश्चंस का फटाफट जवाब देते हैं, ये नहीं दे पाता है। लेकिन दिस इज़ नॉट डिसलेक्सिया, इसको डिसलेक्सिया नहीं बोलेंगे, वो एक अलग ही तरह का है। वो प्रॉपर असेसमेंट के बाद ही डिसलेक्सिया डायग्नोसिस दे पाएंगे। जी, तो डॉक्टर साहब ऐसे जो बच्चे हैं उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है? नहीं, सबसे पहले तो है कि उनका प्रॉपर साइको एनालिटिकल असेसमेंट होना चाहिए, और साथ साथ में और भी जो टेस्ट हैं ब्रेन रिलेटेड वो करने के बाद ही हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। जब बाकी चीज़ों को रूल आउट करने के बाद, क्योंकि मेंटल सबनॉर्मलिटी होने के कई कारण होते हैं, बहुत तरह के इशूज़ होते हैं। उसमें कुछ क्रोमोजोमल है, थायराइड की प्रॉब्लम है, बच्चे को सुनने की दिक्कत है, हियरिंग डेफिसिट है। इन सब में भी बच्चा का विकास आप देखोगे कम है, बाकी बच्चों से वो कम कर पाता है। तो सब कुछ रूल आउट करने के बाद एंड देन प्रॉपर साइको एनालिटिकल असेसमेंट के बाद ही हम बोल पाएंगे कि ये डिसलेक्सिया है या कुछ और। जी।